पाकिस्तान की तारीख के अंदर बहुत सारे मोड़ ऐसे आए जहां पाकिस्तान में सियासी मामलात को सीधे रुख पर रखने में अदलिया एक अहम किरदार अदा कर सकती थी, लेकिन अदलिया हर मौके के ऊपर वो एक जजेस और जनरल्स का गठजोड़ होता रहा। पाकिस्तान की पूरी तारीख में वो जजेस और जनरल्स का जो गठजोड़ था वो मार्शल्लाओं को जायज़ करार देता था, वज़ीर आज़म को फांसी पे चढ़ा देता था, वज़ीर आज़म को नाहल कर देता था, कैद कर देता था, और वो आइन जो था वो पसे पुश चला जाता था। कानून भी उसकी वो तशरीह होती थी जो उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट को भी पसंद आती थी, और जज उसके ऊपर मोहर भी आसानी से लगा देते थे। लेकिन एक नया दौर पाकिस्तान में पिछले कुछ अरसे से शुरू हुआ है, और उस नए दौर का आगाज़ ये है कि इस वक्त जजेस और जनरल्स आमने सामने खड़े हैं। माजी के अंदर ये जो जीम वाला जोड़ है ना, इसमें जजेस भी थे, जनरल्स भी थे और जर्नलिस्ट भी थे, और सारे एक ही रुख के ऊपर, हवा के रुख के ऊपर जोर लगाते थे, और वज़ीर आज़म को गिरा के परे फेंका जाता था, और कोई दूसरा बंदा बोलता भी नहीं था, चूँ चढ़ा भी नहीं थी होती। लेकिन इस वक्त 6 जजेस ने जो ख़त लिखा, उन्होंने एक वाज़ेह स्टैंड लिया और बाय नेम ऑफिसेज आइडेंटिफाई किए आला अहदेदारों के, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के, और केसेस का हवाला दिया कि इस केस के अंदर ये मामलात हुए। उसके बाद बज़ाहिर तासुर ये है कि इस्टेब्लिशमेंट, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और जो जजेस हैं हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के बेशुमार मामलात में, ख़ास तौर पर जो PTI से जुड़े हुए हैं या इमरान खान से जुड़े हुए हैं, उसमें आमने सामने हमें खड़े नज़र आते हैं। जजेस ने जो शिकायत लगाई, किसी का ब्रदर इन लॉ जो था वो ज़बरदस्ती अगवा कर लिया गया, किसी ने कहा कि उसके बेडरूम में कैमरे मिले हैं, किसी ने सर्विलेंस की शिकायत की, किसी ने और शिकायत की। शिकायत की नोयत बहुत ज़्यादा है, तो लगता यही है कि ये जो दराड़ है ना, ये जो गठजोड़ था उसमें एक ऐसी दराड़ है जो अभी जल्दी से भरी नहीं जा सकेगी। इमरान खान का बेशुमार मुकदमात जो है उसका हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के सामने जब आएंगे तो वहाँ पर भी इस दराड़ का एक असर होगा। दराड़ का असर इसलिए होगा कि बुनियादी तौर पर इमरान खान के ख़िलाफ़ जितने भी मुकदमात हैं सब का घूम फिर के एक पॉलिटिकल एंगल है, सियासी मुकदमात हैं ये। जैसे नवाज़ शरीफ को सज़ा तो उन्होंने पनामा में दे के बंद कर दिया था, और मरियम को भी। बुनियादी मुकदमा ये एक पॉलिटिकल डिस्प्यूट था जिसमें उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट और उस वक्त की जुडिशरी, साकिब निसार, फैज़ और जनरल बाजवा, वो एक रुख पे खड़े थे, और फैसला ये था कि नवाज़ शरीफ को अंदर डालना जेल में, और इमरान खान की क़यादत में एक नया पाकिस्तान बनाना, एक हाइब्रिड रजीम जिसका चेहरा इमरान खान का होगा और पीछे इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान को चलाएगी। ये उस वक्त का ब्रॉडर जो डिज़ाइन था ना, ग्रेट गेम जो थी, वो ये ग्रेट गेम थी। लेकिन अब ये ग्रेट गेम के अंदर वो जो ट्रायंगल थी, ये जो त्रिकोण थी इक़्तिदार की, उस इक़्तिदार की त्रिकोण में से जजेस वाला हिस्सा जो है वो परे खिसक रहा है, और बड़ी तेज़ी से परे खिसक रहा है। यहाँ मसाइल शुरू हो जाएंगे, और उस मसाइल की रिफ्लेक्शन हमें आज नज़र आती है। केस था इमरान खान का 190 मिलियन पाउंड, जो बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी ने पकड़कर पाकिस्तान के हवाले किया, और उस वक्त की PTI की हुकूमत ने वो पैसा मलिक रियाज को, जिससे ये पैसा पकड़ा गया था, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम थी, NCA ने प्रोसीड्स ऑफ क्राइम के तहत क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं की, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की, और पाकिस्तान को पैसा वापस किया। इमरान खान की हुकूमत में कुछ करैक्टर्स थे, उनका बड़ा मुतनाज़ा किरदार था। उसमें थे एक शहजाद अकबर, एसेट रिकवरी यूनिट, इमरान खान उसको हेड कर रहे थे, और एक का नाम है फरा गोगी, जो इनकी अहलिया के सबब इनके बहुत करीब थी, और ये लोग बरह रास्त बेनिफिशरी के तौर पर सामने नज़र आते हैं। कहीं पे शहजाद अकबर की वीडियो नज़र आती है मलिक रियाज के साथ, कहीं पता चलता है कि 150 कनाल ज़मीन है जो बनी गाला में पहले फ़रा के नाम दी गई, बाद में उस ज़मीन के ऊपर यूनिवर्सिटी नहीं बनाई गई, और 450 कनाल ज़मीन एक और जगह पे ली गई, और उसके ऊपर एक ट्रस्ट बनाया गया, अलकादिर ट्रस्ट, और वहाँ अलकादिर यूनिवर्सिटी कायम की गई, जिसके चेयरमैन ख़ुद इमरान खान है, और उनकी अहलिया बुशरा बीबी उसकी ट्रस्टी हैं। इसके इब्तदाई तौर पर जो 2 ट्रस्टीज़ थे उसमें बाबर अवान और एक इनके दोस्त थे, वो बड़े करीबी, वो भी उसके रुकन थे। चारों अरकान थे, लेकिन बाद में सिर्फ बुशरा बीबी रह गई और फरा खान है इसके अंदर इजाफा जो हुआ, और ख़ुद इमरान खान उसके चेयरमैन है। इस ट्रस्ट के साथ करप्शन इमरान खान के ऊपर मैंने कभी इल्ज़ाम नहीं लगाया, लेकिन सीरियस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के खाते में जाता है। सीरियस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ये मैं एज ए जर्नलिस्ट राय दे रहा हूँ। और 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तानी रियासत को और पाकिस्तान के ख़जाने में आना था, वो दे दिया रियाज मलिक को कि जाके सुप्रीम कोर्ट में 460 अरब का जुर्माना है, इसके एवज जमा करा दो, और 450 कनाल 458 कनाल ज़मीन ले लिया और उसके ऊपर एक ट्रस्ट कायम कर लिया। सीरियस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। यूरोप में ले जाएं जिसकी मिसालें दी जाती हैं, बरतानिया में ले जाएं, अमेरिका में ले जाएं, सब जगहों पे उसकी मिसाल ऐसे ही है। सुप्रीम कोर्ट ने आज उसके, हाई कोर्ट ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज उसके ऊपर उनकी ज़मानत मंजूर कर ली, और दुरुस्त मंजूर की है। ये मैं नहीं कह रहा कि उन्होंने ज़्यादती की है, केस अभी चलेगा तो इसका फ़ैसला होगा, लेकिन ये मामला इस वक्त जजेस और जनरल्स वाला ये खुल के सामने आएगा। कल सुप्रीम कोर्ट के सामने भी, सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम के हवाले से केस लगा हुआ है, और इमरान खान की वीडियो लिंक के ज़रिए कल पेशी का हुक्म है।
और अभी सूरत हाल यह है कि अडियाला के अंदर उन्होंने कहा सिक्योरिटी थ्रेट है, वहाँ मुलाकातों पे पाबंदी है, वीडियो पे भी, अभी इंटरनेट पे भी पाबंदी है। कल सुबह क्या होगा, ये भी एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन होगी कि कल इमरान खान की यूट्यूब चैनल पे लाइव दिखा रही है सुप्रीम कोर्ट नैब तरामीम का केस। कल इमरान खान की लाइव सवाल जवाब की जो पेशी है वो होगी या नहीं होगी। किसी ज़माने में नवाज़ शरीफ के ऊपर ये पाबंदी आयद की गई थी कि उसका चेहरा टीवी से हटा दिया गया था। आजकल वो पाबंदी इमरान खान के ऊपर है। हम तो इन प्रोग्रामों में, मैं तो इमरान खान का नाम ले रहा हूँ, नहीं तो बानी पीटीआई करके खबर चलाई जाती है। और ये काम नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ खुद पीटीआई के दौर में ईजाद किया गया था और अब उसी का इतलाक़ खुद इमरान खान के ऊपर हो रहा है। ये पाकिस्तान को चलाने का दुरुस्त रास्ता बहरहाल नहीं है, ये गलत रास्ता है। दुरुस्त रास्ता वही है जिसका इतलाक़ कानून की रोशनी में और आइन की रोशनी में किया जा सके।